किसकी संतुष्टि के आधार पर भारतीय संविधान का जो है निर्माण हुआ है? यानी भारतीय संविधान को जो निर्माण हुआ है, ठीक है, गठन हुआ है, हाँ, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के जो है संतुष्टि के आधार पर ही जो है संविधान सभा क्या होता है? निर्माण होता है। तो संविधान सभा का जो है गठन जो हुआ है, ठीक है, कब हुआ है? जुलाई 1946। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ है? जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन होता है। और कैबिनेट मिशन में जो है इसमें कुल कितना सदस्य है? 3 सदस्य। सभी कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य है? 3 सदस्य है। 3 सदस्य जो है कौन कौन है? स्टीफन क्रिप्स, अलेक्जेंडर और ठीक है, स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इसमें से अगर हम बात करेंगे तीनों में कैबिनेट मिशन में, तो इसमें से अध्यक्षता कौन किया? अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। इसमें पैथिक लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? स्वराज पार्टी। बिल्कुल सही है। संविधान सभा का जो विचार दिया था सबसे पहले जो किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था कि संविधान जो है, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए। सबसे पहले इसने किया था। कब प्रस्तुति दिया था? ये 1924 में। कब दिया था? 1924 में जो है प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का निर्माण करने की। संविधान सभा के सदस्य में कुल संख्या कितना था? संविधान सभा में सदस्य कुल संख्या 389। कितना था? 389। 389 में जो है ब्रिटिश प्रांत से कितना था? ब्रिटिश प्रांत से कितना था? 292। कितना था? 292। और चीफ कमिश्नर से कितना आता था? 4 को चुना होता था। कितना? 4। और देसी रियासत से कितना प्रतिनिधित्व था? देसी रियासत से जो है 93। कितना? 93 को था। मिशन योजना के अनुसार, यानी कैबिनेट मिशन के जो अनुसार जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का यानी चुना हुआ, उसमें जो है कुल 389 सदस्यों में से जो है कितना सदस्यों का चुनाव हुआ था? 389 सदस्य में जो संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितना था? 389। उसमें से जो है चुनाव जो है कितना का हुआ? 296 का। कितना होता है? 296 का चुनाव होता है। ठीक है, 296 में से जो है चुनाव होता है विधानसभाओं का। उसमें से मुस्लिम जो लीग ने जो है, कांग्रेस का मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीतता है? कांग्रेस जो है 208 जीतता है और मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य दल ने 15। अगला बताना है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। कहाँ होता है? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में। ठीक है, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ है। और इसमें से जो है संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो इसको ही जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था, इसमें किस दल ने जो बहिष्कार किया था, इसका विरोध किया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। कौन ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधित्व जो है ना संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुआ था? हैदराबाद। बिल्कुल सही है। कौन है? हैदराबाद जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। प्रांतों या देशी रियासतों को जो है किसके आधार पर जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था? यानी प्रांतों या देशी रियासत का जो है ना, जो है किसके अनुपात में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया था? जनसंख्या पर। किसके? जनसंख्या के अनुपात में जो है इसको विभाजित किया गया, प्रतिनिधित्व दिया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदाय के जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रांतों में उस समय जो कौन कौन था? जैसे प्रांत था जो विभाजित किया था 3 प्रांत में। कौन कौन प्रांत था? मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण। अब बताना है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति नेहरू, पंडित नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति ठीक है, पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित नेहरू। अगला मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए अधिकार समिति पटेल। यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक का जो है समिति किसको चुना गया था? वल्लभ भाई पटेल को। और राष्ट्र ध्वज संबंधी राष्ट्र ध्वज का समिति का अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजध्वज का कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अगर बोलेंगे प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। अगला है कि मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति का जेपी कृपलानी। कौन था? जेपी कृपलानी। अगर बोलेंगे अल्पसंख्यक उप समिति का, अल्पसंख्यक उप समिति का मुखर्जी। कौन था? मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी था। चंद्रशेखर मुखर्जी कौन जी हुआ? एच.सी. मुखर्जी याद करके रखो। हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलो हरिचंद्र मुखर्जी। अगला बताना है कि इसमें संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितना था? 15। कितना था? 15। यहाँ से बता सकता है कि इसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू। कहाँ से किया? कौन किया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा क्या बिहार से प्रांत से किया था। महिला सदस्य की संख्या जो था इसमें। सुनो इधर, सुनो ना, देख ये ऐसे नहीं जवाब दे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को जो अस्थायी अध्यक्ष जो है इसको कब चुना गया था? 1146 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें संविधान सभा का जो है अस्थायी सदस्यता पर बताना है कि संविधान सभा का जो है प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था? अस्थायी उपाध्यक्ष नहीं, वो अस्थायी था, उपाध्यक्ष हम पूछ रहे। नहीं इसमें जो है दो था। एक था एच.सी. मुखर्जी हो गया। कौन था? एच.सी. मुखर्जी पहला उपाध्यक्ष अस्थायी का। दूसरा था कृष्णमाचारी। कौन था दूसरा? वीटी कृष्णमाचारी दूसरा अस्थायी उपाध्यक्ष था। उसका मृत्यु हुआ था, उसके बाद दिया गया, उसको हटा दिया गया। वो सब था इसमें था प्रारूप समिति में। नहीं, कृष्णाचार्य और मुखर्जी ये दोनों था। पहला अगर पूछेगा उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी, दूसरा ऊपर अस्थायी उपाध्यक्ष हो जाएगा कृष्णमाचार्य। अगला बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है ना यानी प्रारंभ किया था कौन? नेहरू के द्वारा। पर इसको जो है स्वीकृति मिलता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जो है उसको जो है अनेक संविधान सभा का जो अनेक समितियां का स्थापना होता है। अनेक समितियां का स्थापना कब होता है? यानी बहुत सारा समिति का स्थापना हो जाता है, होता है 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी यानी उद्देश्य प्रस्ताव होने के बाद यानी स्वीकृति मिलने के बाद जो है 22 जनवरी 1947 को जो है बहुत सारा समिति का स्थापना हो जाता है। उसमें से जो समिति का प्रमुख समिति नाम था वार्ता समिति और संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति का क्या होता है? गठन होता है 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रारूप समिति का गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन कब होता है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही करता है। कब किसने करता है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा गठन कब होता है? प्रारूप समिति गठन 22 जनवरी हो गया। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 से प्रारूप समिति का क्या होता है? गठन हो जाता है। तो प्रारूप समिति में कुल कितना सदस्य था? 7 सदस्य। कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। उसमें भीमराव अंबेडकर को जोड़ करके कितना सदस्य टोटल था? 8 नहीं 7 सदस्य था। उसको मिला करके टोटल कितना सदस्य? 7 सदस्य था। इसमें प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। अच्छा, उसमें एक महिला थी ना, कौन था वो महिला? समिति एक महिला भी थी ना? इसमें कोई महिला नहीं। हाँ, महिला इसमें था, इसमें नहीं था। वहाँ तो दूसरा चीज का इतिहास का बात तुम सोच रही। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष था। दूसरा नंबर पे जो है 7 का 7वां नाम जो है सुनो क्या? दूसरा नंबर पे आता है गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद एन माधव राव, वो जो है किसके स्थान लिया था? ये बी.एल. मित्र के स्थान पर लिया था। उसके बाद डी.पी. खेतान जो है किसकी मृत्यु के बाद लिया था? टी.पी. कृष्णमा
चारी, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। वो वहां था वीटी कृष्णमाचारी था, यहाँ टीटी कृष्णमाचारी के स्थान पर कौन आता है? डीपी खेतान आता है। कौन आता है? डीपी खेतान। और जो है बीएल मित्र के स्थान पर कौन आता है? माधव राव। कौन आता है? माधव राव। यानी प्रारूप समिति को टोटल 7 सदस्य हो गया। एक भीमराव अंबेडकर, यानी सब जो है यानी भगवान का नाम ही जैसा है। एक गोपाल, यानी गोपाल हो गया, कृष्ण का नाम ही गोपाल हो गया। और एक कृष्णा स्वामी हो गया, एक कन्हैया लाल, याद रखना। एक सादुतुल्ला, जो सादुतुल्ला हो गया। एक एन माधव, माधव भी उसी को कहता है। और डीपी खेतान हो गया। ये 7 सदस्य। संविधान सभा में अंबेडकर का चुनाव जो पहली बार जो है कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल से। उसके बाद देश बंटवारा हो जाने के बाद जो कहाँ से होता है? मुंबई से होता है। अच्छा, बंगाल में हम बात करेंगे, पूर्वी बंगाल से हुआ था या पश्चिम बंगाल हुआ? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से निर्वाचन हुआ था। संविधान भारत के संविधान के जनक के रूप में किसको जाना? भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर पूछेंगे अगला प्रश्न कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? संविधान सभा का मुख्य वास्तुकार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। वास्तुकार उसी को बनाया था। हाँ, वही तैयार किया था। प्रारूप समिति में कुल जो तैयार करने में कुल कितना समय लग गया? 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो संविधान सभा को निर्माण होने में लगा था। हम वो ये नहीं पूछे, हम बोले प्रारूप समिति ने जो है ना प्रारूप तैयार करने में कितना माह से लगा था? लगभग 6 माह से भी कम समय लगा था। कितना माह से? 6 माह से भी कम समय लगा था। अगर पूछेंगे इसमें कुल कितना बैठक हुआ था? टोटल 141 बैठक हुआ था। कितना बैठक हुआ था? टोटल 141 बैठक हुआ था। 3 जून 1947 के योजना के अनुसार देश का जो है बंटवारा हो जाता है। उसके बाद जो है देश उसका बंटवारा हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा में जो है कुल सदस्य संख्या कितना नियत किया गया था? 3 जून 1947 के बाद 324। कितना किया था? 324 नियत कर दिया। 324 कब? 3 जून 1947 के बाद 324। और संविधान में कुल कितना था शुरुआत में? 389 था। अब बताना कैबिनेट मिशन में जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव हुआ था उस समय जो कौन कौन मंत्री बना? रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? ठीक है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? राजगोपालाचारी को बनाया गया था। और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री आशा परी और श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। और संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर। अगर हम पूछेंगे कि अब जो है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का यानी सदस्य की संख्या कितना नियत किया गया था? 299। कितना? 299। यानी कितना को हम बोले पहले कितना था? 389 से जो है 324 किया। कितना 324 कब किया? 3 जून 1947 को। उसके बाद फिर से जो है देश का विभाजन होता है 31 दिसंबर 1947। उसके बाद जो है कितना कर दिया? 299। अगर हम बोलेंगे देश के विभाजन के बाद देश का पुनर्गठन कब किया गया था? सवाल आएगा कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? देश का विभाजन होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 यानी पूछा जाएगा कि देश का जो पुनर्गठन कब किया गया था संविधान सभा का? 31 अक्टूबर 1947। अब स्वतंत्र भारत में जो है मंत्री शिक्षा मंत्री कौन था? आजादी हुआ था उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद। और विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। रक्षा मंत्री वही था, बलदेव सिंह ही था। और अगर हम बोलेंगे उसमें खाद्य कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। और बोलेंगे कि प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को। भारत के रियासतों का एकीकरण के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में रियासती विभाग का स्थापना किया था?
वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। रियासती विभाग का सपना कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1947। कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का सपना बनाया क्या करता है, और ये अध्यक्ष बनता है सरदार पटेल, और इसका सचिव कौन बनता है रियासती विभाग का? मेनन, वीपी मेनन को जो है सचिव बनाया जाता है रियासती विभाग का। संविधान सभा का जो है संविधान निर्माण में जो है कुल प्रक्रिया में कुल कितना दिन लगता है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और बहस जो है कितना दिन चलता है? ठीक है। कुल खर्चा कितना आता है संविधान निर्माण में? 729। ठीक है। 63,96,729 रुपया जो है टोटल खर्च हो जाता है। संविधान सभा को जो है पारित कब कर दिया जाता है? संविधान सभा जो है पारित कब कर दिया जाता है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा को पारित कर दिया जाता है। इसके अनुसार जो है उस संविधान सभा में भाग कितना होता है? 22 भाग। और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद होता है। और अनुसूची कितना होता है? 8 अनुसूची होता है। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। वही बैठक में ही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनता है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम बैठक में जो है उसको राष्ट्रपति जो है बनाया जाता है, यानी चुना जाता है। उसके बाद जो है संविधान सभा का जो आम चुनाव जो है पहली बार कब होता है? 1951-52। सोचो, संविधान का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है कौन? भीमराव अंबेडकर। पर जब चुनाव होता है तो उसी को जो क्या करता है, हार का सामना करना पड़ जाता है भीमराव अंबेडकर को। उतना करने के बावजूद वो क्या उतना चर्चित भी आदमी नहीं था, वो हरा दिया जाता है, खुद हार जाता है। याद नहीं आ रहा है नाम उसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जात पात लेके प्रगति का था ना, इसको कैसे बना देता राष्ट्रपति पर या प्रधानमंत्री। चलो, भारत के संविधान में राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्र ध्वज को 24 जनवरी 24 जनवरी है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 में जो है संविधान का क्या होता है? राष्ट्र ध्वज अपनाता है कब? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाता है? 24 जनवरी 1950। ये सवाल बोलो। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब करता है? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का घोषणा कब करता है? 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा जो है ना प्रतीक के रूप में जो है किसको अपनाया गया? प्रतीक के रूप में हाथी। संविधान सभा में जो प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया? हाथी को अपनाया गया है। मूल संविधान में जो है हिंदी का संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? सुलेखन वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। और इसको जो है सुंदर ढंग से जो अलंकृत किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। अरे बताना जरा सा, किसको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया था? नहीं बता पाएगा, हमको लगता है। संविधान सभा का सचिव किसको नियुक्त किया है? संविधान सभा का सचिव HBR अयंगर। किसको बनाया गया था? HBR अयंगर को जो है संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना किस देश से लिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव अमेरिका से। कहाँ से लिया है उद्देश्य प्रस्ताव? अमेरिका। उद्देश्य प्रस्ताव में अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव है। और एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगर बोलेगा उद्देश्य प्रस्ताव का जो है शब्द, जैसे प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उसी तरह पूछेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। शब्द आएगा तो कहाँ से हो जाएगा? शब्द आएगा तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा। अब बताना है किसको जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसको? प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है।
प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं? नहीं नहीं, कर सकता। प्रस्तावना को जो है न्यायालय में जो है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। किसमें कहा गया है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रयोग नहीं कर सकता? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में कहता है कि प्रस्तावना जो है न्यायालय में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। संविधान जो है किसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधित निर्वाचन में सहायता मिलती है। किसमें कहा गया? बेरुवादी यूनियनवाद में। बेरुवादी यूनियनवाद में कहा गया। अगला बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। किसमें कहा गया? बेरुवादीवाद में। किसमें कहा गया? बेरुवादीवाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। और किसमें कहा गया है कि संविधान का जो है अंग है? केरल राज्य भी नहीं है। यानी प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा माना है कि नहीं है? केशवानंद भारतीवाद में। किसने? केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग है। समाजवादी प्रतिनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जो है कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 जब भी जोड़ने का बाद आएगा 42वां संविधान 1976। भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। किसका है? भारत। तो सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का ही है। किसका है? भारत का है। बोलेंगे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? प्रथम लिखित संविधान तब अमेरिका हो जाएगा। बताना है कि भारत में जो संविधान में जो है कितना तरह का न्याय का बात बताया है। कितना प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय है। कौन होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है। और स्वतंत्रता कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। कौन कौन होता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और इसमें 2 प्रकार का समानता के बारे में भी उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन आता है? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर भी मिलना जो सभी धर्म का होता है कि जितना भी धर्म होता है सबको क्या समान अवसर मिलना चाहिए। क्या प्रतिष्ठा भी समान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, अवसर भी समान मिलना चाहिए। लिखित संविधान की अवधारणा जो है ना किस देश की देन है? लिखित संविधान जो है किसकी देन है? वो नहीं, फ्रांस की देन है। किसकी देन है? लिखित संविधान फ्रांस की देन है। और स्वतंत्र मत देन उसी का है। तो सबसे पहले लागू करने वाला अमेरिका है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति। किसका? फ्रांस जो है फ्रांस कब आजाद होता है? फ्रांस कब आजाद होता है? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस क्या होता है? आजाद होता है। और अमेरिका कब आजाद होता है? 4 जुलाई 1776 को आजाद होता है। और अमेरिका का संविधान कब लागू होता है? 1789 को लागू होता है। अगर पूछा जाएगा कि अमेरिका का संविधान जो है कब बना था? 88 बना था पहले लागू संविधान। अमेरिका का संविधान जो है बनता है 1900 कितना बनता है? 87 में। कब बनता है? 1787 में बनता है और लागू 2 साल बाद जाता है। 1789 में लागू होता है। 2 साल पहले क्या होता है? बन करके रेडी हो जाता है। यानी 87 में अमेरिका में संविधान लागू हो गया। अब बताना है संविधान में जो भारत को जो है क्या चीज घोषित किया गया है?
राज्यों का भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। संघ है। कितना आर्टिकल में कहता है ये? अनुच्छेद आर्टिकल 1 में कहता है। कितना आर्टिकल में कहता है? आर्टिकल 1 कहता है। बताना है कि जो है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, न्याय पुनरावलोकन अमेरिका, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। अमेरिका से, बताना है कि राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल कितना में है? महाविभाग नहीं, महाभियोग कितना? 61 61 कितना में है? 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर है अनुच्छेद 61 है। और राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है। 72 में है। और जो है संयुक्त अधिवेशन जो करता है बुलाता है कितना में? 108 राष्ट्रपति के द्वारा 108 में। चलो, संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया है? संसदात्मक, ब्रिटेन। और जो है मंत्रिमंडल किस देश से लिया गया है? मंत्रिमंडल जो होता है ना, मंत्रिमंडल जो भारत में भी किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? हम लोग का संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही। कहाँ से? ब्रिटेन। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल कितना से कितना तक आता है? 36 से 51। कब तक? 36 से 51। भाग कितना में है? भाग 4 में है। भाग कितना में है? 4 में आता है। अगला बताना है कि समवर्ती सूची जो है ना किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, अभी बताएं आप, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से। हाँ, सिर्फ प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है। अब बताने की संसद में जो होता है, संसद 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो इसमें जो संयुक्त जो बैठक होता है ना, संयुक्त बैठक होता है, इसको कहाँ से लिया गया? संयुक्त बैठक को जो है संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका जो किस देश से लिया है वो पूछा जाएगा कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक क्या जो है किस देश से लिया गया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और आपात कहाँ से लिया गया है? आपातकाल जर्मनी। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। और संविधान, और जो है संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? कहाँ से? किस देश से? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कितना आर्टिकल में है? ठीक है, 300। ठीक है। अगला है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है कितना भाग में है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क। अनुच्छेद कितना में है? 51 का क में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो है ये किस देश का देन है? फ्रांस है। किसका देन है? अब बोलेंगे हम कि गणतंत्रात्मक किस देश से लिया गया है? ये भी फ्रांस है। गणतंत्रात्मक कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत के संविधान में, भारत का संविधान निर्माण करने में सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा था? भारत शासन अधिनियम कितना? 1935 का सर्वाधिक जो है प्रभाव पड़ा है। और दिल्ली जो है भारत का राजधानी जो दर्जा दिया गया है, ठीक है, संशासित क्षेत्र, इसको जो है कितना संविधान संशोधन कब? 69। बिल्कुल सही है। 69वां संविधान संशोधन कितना? 1991। कितना? 1991। दिल्ली को जो है राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है कितना? 69वां संविधान संशोधन 1991 में। अगर हम बात बोलेंगे कि जो है 18 वर्ष के बच्चों को जो क्या मनाया जाता है? वयस्क मनाया जाता है। ये जो है कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संशोधन 1989। हम बोलेंगे कि भारत के लिए जो है वयस्क मताधिकार जो होता है 18 साल से वयस्क माना जाता है। इसको कितना आर्टिकल में कहा गया है कि वयस्क भारत में जो है वयस्क माना जाता है 18 वर्ष के बच्चों के लिए? कितना आर्टिकल में? 326 में। कितना में? 326 आर्टिकल में। अब बताना है अनुसूची। कोई भी मंत्रिमंडल जो है शपथ लेता है जो किस अनुसूची में लेता है? दूसरा अनुसूची। टोटल कितना अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। और संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची का वर्णन किया था। वर्तमान कितना है? 12 में से जो है किस अनुसूची में शपथ के मंत्री का शपथ के बारे में उल्लेख किया गया? तीसरा में। पहला में तो तुम्हारा राज आ गया, उसके बाद दूसरा में जो भत्ता आएगा, वेतन भत्ता को दिया जाएगा। तीसरा में क्या आ जाएगा? शपथ। कोई भी मंत्री का शपथ दिया जाएगा।
और अगला बताना है कि चौथा में किसके बारे में बता सकता है? चौथा में राज्यसभा के जो है सीट के बारे में उल्लेखित किया गया है किसमें? चौथा में। चलो, किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच के बंटवारे का उल्लेख मिलता है? सातवीं में। बिल्कुल सही है। कितना में? सातवीं में। और समवर्ती सूची कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? क्या बोले? सातवीं या समवर्ती? हाँ, सूची तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ठीक है, संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। चलो, केंद्र जो है ना, केंद्र जो है कानून बनाता है किस सूची पर? संघ सूची पर भी बनाता है और एक समवर्ती सूची पर भी बनाता है। लेकिन विशेष पर जो है मुख्य रूप से अगर हम पूछेंगे तो सिर्फ किस पे बनाता है? संघ सूची पर बनाता है। अब बताना है कि वर्तमान में जो है ना, टोटल जो है कुल कितना विषय वर्तमान में बात पूछ रहे हैं? 100। कितना होता है? 100। और संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितना था? 97 था। कितना था? 97 था। और राज्य सूची में जो है वर्तमान में कितना है? 66। इसमें बढ़ गया है। इसमें वर्तमान में 66 है। कितना? नहीं, वर्तमान में जो है पहले था कितना? 61। अब बढ़ के चल गया कितना? नहीं गलत बढ़ गया क्या? राज्यसभा में घटा है, इसमें बढ़ा है। अच्छा, 47-5 52। 47-5 52 हो जाता है। यानी जो है वर्तमान में 61 है, पहले 66 था। हाँ, इधर समवर्ती सूची में क्या हुआ? घट के समवर्ती सूची वाला कहाँ चल गया है? राज्य में चल गया। ठीक है, राज्य सूची में चल गया। इसीलिए जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना विषय है? क्या बोले हम? वर्तमान राज्य सूची में जो है ना 61 है ना अभी? 61 है ना? हाँ, अभी 61 है। पहले कितना था? 66 राज्य सूची में। 5 सीट। अब जो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना हो गया? 52 हो गया। यानी 5 बढ़ गया है। पहले कितना था? 47। चलो, तलाक, दीवाने फौजदारी, कानून की प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब किस सूची में आता है? सूची में। समवर्ती सूची में। किसमें आता है? समवर्ती सूची में। अगर बोलेंगे हम बोलेंगे कृषि, पुलिस, जेल, ये सब किस सूची में आता है? राज्य सूची का विषय है। परमाणु शक्ति, युद्ध, शांति, रेल किसमें आता है? संघ सूची का विषय है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? ठीक है। और सिंधी को जो है ना, सिंधी को जो जोड़ा गया है, कितना संविधान संशोधन सिंधी को? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया है। उसके बाद बताना है कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो है कितना संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। 1992। अच्छा, वो सिंधी को कब बताया था डेट? 1967 में किया था। और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 92 संशोधन 71। चलो, अब बताना मैथिली से डोगरी, संथाली सबको जो जोड़ा गया है, इसको कब? बोडो सबको? ठीक है, 92वां संविधान यानी 92 संविधान 2003 के द्वारा। संविधान में जो है ना, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? प्रथम 1951 में जो हुआ था। अच्छा, बताना है कि 9वीं अनुसूची जो है ना, किससे संबंध रखता था? 9वीं अनुसूची किससे? जमींदारी यानी भूमि से था। किससे संबंध था? भूमि सुधार से। एकदम याद रखना है, किससे? भूमि से संबंध है। कौन? 9वीं अनुसूची। 10वीं में दल बदल। चलो, अगला बताना है कि हाँ, और एक सवाल कि 9वीं अनुसूची में कुल कितना अधिनियम था? 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम था? 284 अधिनियम। कितना था? 284 अधिनियम था। किसमें? 9वीं अनुसूची में। दल बदल जो है किस अनुसूची से संबंध रखता है? दल बदल 10वां अनुसूची से। अगला बताना है कि दल बदल जो है कौन सा संविधान संशोधन से संबंध है? संशोधन 85 ईस्वी है, लेकिन 10वां संविधान संशोधन नहीं 10वां अनुसूची में है। कितना संविधान संशोधन था? 52वां। कितना? 52वां संविधान संशोधन संबंध है किसे? दल बदल से। और ईस्वी बोलेंगे तो 1985। चलो, अगला बताना है कि 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंध है?
अनुसूची पूछ रहे, अनुसूची पूछ रहे, अनुसूची 11वां। कौन सा अनुसूची? 11वां अनुसूची। बताना है कि पंचायती राज का उल्लेख जो है किस अनुसूची से? पंचायती राज किस अनुसूची से? 11वीं। कौन सा? अगर हम पूछेंगे पंचायती राज कौन सा संशोधन था? कौन सा संशोधन था? पंचायती राज संशोधन 73वां। अगर बोलेंगे कि इसको जो है कौन सा अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? 1992। अगर पूछा जाएगा कि पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन संबंध है, अगर पूछेगा कौन सा अधिनियम के द्वारा? 1992। पूछेगा लागू कब हुआ था? 1993। लागू पूछेगा 1993। यही जो है बिहार पुलिस में पूछा था, आरबीआई एक्ट वाला 1934 से 1935 एक्ट था। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, पर बना था कब? 1935। वही होता है एक्ट। जब भी होता है अधिनियम पहले लागू होता है, वो बनता है बाद। ध्यान रखें। चलो अगला प्रश्न है कि ये जो 11वीं अनुसूची था, इसमें कुल विषय कितना था? 29 विषय। कितना विषय था? 29 विषय था। 12वीं अनुसूची बताना है कि 12वीं अनुसूची कितना संविधान संशोधन से संबंध है? संशोधन बताना है 74वां। और जो है 74वां संविधान यानी जो है 12वीं अनुसूची में जो है किसके बारे में उल्लेख मिलता है? किसके बारे में उल्लेख मिलता है? नगर पालिका। किसके बारे में? नगर पालिका। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोल सकते हैं? ये भी सवाल दे सकता है कि नगर पालिका नहीं, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख जो है कौन अनुसूची में है? अनुसूची 12वीं अनुसूची। कौन सा? 12वीं अनुसूची में। पूछेंगे कि 12वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? 18 विषय। कितना विषय है? 18 विषय है। पंचायत में चलो अगर हम पूछेंगे कि 12वीं अनुसूची जो है यानी नगर पालिका कह सकते हैं या स्थानीय स्वशासन, ये जो है कौन भाग में है? कितना भाग में है? कौन भाग में वर्णन किया? भाग बताना। नगर पालिका 9 का को किसमें है? 9 का को में नगर पालिका है। और जो पंचायती राज कौन भाग में है? सिर्फ 9 में। सिर्फ कितना में है? 9 में। अगर हम पूछेंगे नगर पालिका कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल पूछेंगे 243 से लेकर को से लेकर 9 तक। और अगर ये नगर पालिका का पूछेंगे आर्टिकल 243 का 4 से यहाँ उधर जो लास्ट में। चलो नगर पालिका कितना भाग में है? नगर पालिका भाग। नगर पालिका 2। नगर पालिका कितना भाग में है? 2। ठीक है। और संघ और राज्य क्षेत्र उसका भाग 1। मौलिक अधिकार भाग 3। मूल कर्तव्य 4 का को नीति निर्देशक तत्व भाग 4। संघ भाग 5। राज्य 6। पंचायती पंचायत 9। और बोलेंगे नगर पालिका 9 का बोलेंगे सहकारी समितियां 9 का खो सहकारी समितियां 9 का खो। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र यानी एसटी और एसटी के क्षेत्र यानी दोनों का क्षेत्र होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र भाग 10 में है। अगर निर्वाचन भाग कितना में है? भाग 15 में। अगर बोलेंगे अधिकरण कितना भाग में? अधिकरण 14 का को। अब बोलेंगे कि संघ और राज्यों के बीच संबंध 11 में। कितना में है? 11 में। राजभाषा भाग कितना में है? राजभाषा 17। निर्वाचन भाग कितना में है? 15। भाग कितना में है? और संविधान संशोधन भाग कितना में है? 20। संविधान संशोधन 20। कितना में है? 20। आपात का कितना भाग में है? 18। ठीक है। आर्टिकल कुछ आर्टिकल बताना है कि मूल कर्तव्य आर्टिकल कितना में है? मूल कर्तव्य 51 का को। और नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल संघ कितना है? 52 से 151। 52 से 151। नागरिकता भाग कितना? ये आर्टिकल कितना? नागरिकता 5 से 11। 5 से। ठीक है। अगला बताना है क्या जो रियासती विभाग का जो स्थापना किया था किसके अध्यक्षता में? पटेल सरदार पटेल का जो है इसी से बनाया गया था।
अगला बताना है कि जूनागढ़ रियासत को जो है ना किसके आधार पर यानी भारत में शामिल किया गया? जूनागढ़, बिल्कुल सही है। जो से जन्मा जो से जूना जो से जन्म संग्रह। और हैदराबाद को रियासत, हैदराबाद जो रियासत था ये जो है ना इसमें संविधान सभा में क्या था? हम लोग का इथी में नहीं था, शामिल नहीं था। ठीक है। इसको जो शामिल किया गया है किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई। और जो जम्मू कश्मीर को जो शामिल किया है किसके द्वारा? विलय पत्र के हस्ताक्षर, बिल्कुल सही है, विलय पत्र के। हस्ताक्षर करने वाला राजा को तहरीर से। अभी हम पूछ चुके हैं तुम लोग को कि देशी रियासत का जो है ना अध्यक्षता क्या था? सरदार पटेल। और इसका सचिव कौन था? वीपी मेनन। हाँ, वीपी मेनन, ठीक है। भारत के संसद को विधि द्वारा यानी भारत संसद में जो है नए राज्य का प्रवेश, भारत में नए राज्य का प्रवेश और उसका जो है यानी स्थापना कौन आर्टिकल में? प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2 में। आर्टिकल कितना में? 2 में। तो बोलेंगे नए राज्य का निर्माण करना, जो यानी जो भी राज्य है यानी तीसरा में नए राज्य का निर्माण करेंगे। और कोई भी राज्य का जो नाम में परिवर्तन होता है, जो भी राज्य का नाम में परिवर्तन होता है, ये किस आर्टिकल में है? तीसरा में ही है। ये जो नाम का जो कोई भी राज्य है उसका यानी परिवर्तन कर सकता है। ये किसके द्वारा परिवर्तन करता है? राष्ट्रपति के, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा यानी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो संसद जो है कितना आर्टिकल में है? 79 में। कितना आर्टिकल में है? 79 आर्टिकल। और संसद जो है किससे मिलकर बनता है? ठीक। लोकसभा कितना आर्टिकल में है? 80। और राज्यसभा? ठीक है। लोकसभा ठीक है, तो बोले संसद में 79। उसके बाद याद कर लो 100 रोला सरला हम लोग उल्टा बोल दिए, राज्यसभा 80 होगा। सरला याद कर लो 100 रोला यानी 79 80 81। 100 से संसद हो गया, रो से राज्यसभा, लो से लोकसभा। लोकसभा अंतिम होगा, याद रख लेगा 79 80 और 81। लोकसभा पूछेगा तो छोटा 80 79 80 81 में जाएगा। कितना में जाएगा? 81। अगला बताना है कि रामल्लू जो है, रामल्लू के जो मृत्यु हुआ था कितना दिन के आनवन थी करने के बाद? 58 दिन। और इसका मृत्यु कब होता है रामल्लू का? 1952 को होता है। 15 दिसंबर 1952 को स्थापना होता है। यही जो है आंदोलन तेज किया था कि भाषाई आधार पर राज होना चाहिए। कौन? यही रामल्लू। और जो है आंदोलन करते करते जो है इसका मृत्यु हो जाता है। जैसे ही मृत्यु होता है उसके बाद ही जो है रामल्लू का मृत्यु होता है 15 दिसंबर 1952 को। उसके बाद ही जो है आंध्र प्रदेश राज्य का जो है क्या होता है? गठन होता है। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। ये जो भाषाई आधार पर जो गठित किया था राज्य का, ये किसके द्वारा किया गया था? रामल्लू को मृत्यु हो गया किसके द्वारा? बीजी खरे क्यों करेगा? हम तो उस उचित नहीं बोले है ना। गठन जो है नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा घोषणा करता है। हाँ, प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि नहीं आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर जो है राज्य का क्या हो जाएगा? स्थापना किया जाएगा। जब भाषाई आधार पर राज्य का स्थापना किया आंध्र प्रदेश राज्य का, तो उस समय जो है उसका राजधानी कहाँ रखा गया? कर्नूल। उस समय राजधानी कहाँ था? कुर्नूल। उसका राजधानी बनाया गया। और जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हो जाता है डेट के साथ? 1 अक्टूबर 1952 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। अगला बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है किसने किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली। कौन था? फजल अली। कौन था? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ना, इसमें और भी 2 सदस्य था। इसी तो ये अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य कौन कौन था? हृदय नाथ कुंजुड़ू और के.एम. पनिक्कर। कौन कौन था? हृदय नाथ कुंजुड़ू और के.एम. पनिक्कर। 2 अन्य सदस्य भी था राज्य पुनर्गठन आयोग में 1953। अब बताना है इसमें
कि एक सवाल यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना पूछा जाएगा तो 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब होता है? 1953 में। अगर पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है यानी अधिनियम कब पास हुआ था? जुलाई 1946। राज्य पुनर्गठन जो आयोग है जब कब इसको यानी अधिनियम जो है कब यानी कब पारित हुआ था? 1946 जुलाई 1946 में 56 में जो है पास होता है, ठीक है। पर इसका यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब होता है? 1953 में गठित होता है और अधिनियम कब बनता है? 1956 जुलाई 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ही जो है ना भारत में कुल कितना राज्य हुआ करता था? 29 28 और बोलो शुरुआत में कितना राज्य था? 14 राज्य। और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 6। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगर अधिनियम पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? 1956 जुलाई 1956। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953। गोवा जो है ना, गोवा हम लोग का जो अभिन्न अंग बन गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया पुर्तगालियों से आजाद होने के बाद जो है कब भारत में जो है शामिल हो गया था गोवा? 1961। 28 दिसंबर 1961 जो है पुर्तगालियों से आजाद हुआ है। तो कैसे नहीं होगा? अभिन्न अंग बन गया। क्या हो गया? गोवा क्या है? भारत का अभिन्न अंग बन गया। 19 दिसंबर 1961 जो है पुर्तगालियों से जो है जो यानी अधिकार था पहले, भारत का अभिन्न अंग बन जाता है 19 दिसंबर 1961 को। ये जो अभिन्न अंग बनता है गोवा भारत का, ये कितना संविधान संशोधन था? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सवाल जो है जवाब भी नहीं दे पाएगा। ये सब सवाल नहीं बता सकता है, नहीं बता पाए। अभिन्न अंग जो बनाया गया था ना पुर्तगालियों से इति करने के बाद 1961 में 12वां संविधान संशोधन, कितना था? 12वां संविधान संशोधन के तहत ही जो है एंट्री किया था, अभिन्न अंग बना था। पर ये चीज हम नहीं पूछे कि जो गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब जो है आजाद मनाता है? ये 1987 में, ठीक है। गोवा कब होता है? स्थापना कब दिवस मनाता है? वो अभिन्न अंग बना लेता है, राष्ट्र कुछ नहीं, अभिन्न अंग बना लेता है। नहीं, गोवा हम लोग का अभिन्न अंग है पर वो राज्य का दर्जा उस समय नहीं दिया गया था। 1987 में डेट याद है क्या उसका गोवा का? गोवा का स्थापना कितना 30 जनवरी था क्या? 30 मई 1987 को गोवा क्या होता है? 30 मई 1987 अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में हुआ है। मिजोरम 3 हुआ है। कितना तक चलेगा और अभी चलेगा ना? हो गया, टेस्ट भी नहीं होगा और हम लोग को नहीं मिला स्लीपर में है। चलो बताना है कि नागरिकता जो है कितना भाग में है? 2 भाग 2 आर्टिकल कितना में है? 5 से 11। भारत में कैसी नागरिकता प्रावधान है? एकल नागरिकता प्रावधान है। और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है बहुत सा प्रक्रिया है। कौन कौन प्रक्रिया है बताओ जरा सा। ठीक है, देशीकरण भी होता है और एक जन्म से होता है और एक पंजीकरण और वंश के द्वारा होता है। और देशीकरण हो गया और उसके द्वारा पंजीकरण भी बता दिया। और भूमि विस्तार के द्वारा भी होता है। भूमि है तुम्हारा तो यहाँ तुम यहाँ नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये सब जो है नागरिकता प्राप्त करने का जो है एक सवाल बताना है कि कोई भी मनुष्य जो है ना कि हम लोग कोई भी चीज अगर काम है तो उसको हम लोग जो है न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। सबको फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है सभी को कि कुछ भी गड़बड़ी होगा तो यानी कोई झगड़ा कुछ भी होगा तुम जा सकता है। उच्च न्यायालय तुम्हारे लिए खुला हुआ है या उच्चतम न्यायालय। तो ये जो अधिकार है फंडामेंटल राइट दिया हुआ है सभी व्यक्ति को, स्वतंत्रता का अधिकार है चाहे बोलने का हर चीज का। तो ये जो है उच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे
कोई भी अपील करेंगे तो कितना आर्टिकल के तहत हम लोग उच्च न्यायालय में अपील करा सकते 26 हैं? बिल्कुल सही है। कितना में? 226 आर्टिकल में। अगर हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चल जाएंगे 32 में, कितना में? 32 में ये हम लोग याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम पूछेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन, जो स्थापना यानी किस आर्टिकल में किया गया है? 124। कितना में? 124। अगर बोलेंगे उच्च न्यायालय का 213 नहीं 214 214। कितना में है? 214 में है। 214 में है। अभी वर्तमान समय में जो है उच्च न्यायालय की संख्या कितने हैं? 25। कितना है? 25 है। 25 अभी जो है सबसे अंतिम 25वां नंबर वाला कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है 25वां नंबर का। सबसे पहले जो है ना यानी उच्च न्यायालय का स्थापना कौन उच्च न्यायालय का स्थापना सबसे पहले हुआ? मद्रास, मुंबई और कोलकाता। मद्रास, मुंबई और कोलकाता कब स्थापना हुआ है? ठीक है, 1862 को स्थापना होता है। अगर हम बोलेंगे ब्रिटिश भारत जब ब्रिटिश था उस समय भारत का जो है सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय कहाँ था? कोलकाता हुआ था। कब स्थापना हुआ था उस समय? 1774। कब होता है? 1774 में स्थापना होता है। कोलकाता उच्चतम न्यायालय का स्थापना होता है। और उस समय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के जो है प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था कौन हुआ? ठीक है, सर एलिजा एम्पे। और जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो कोलकाता को हुआ था कौन एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये बता सकता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, बहुत सारा खामियां मिला था, उसको जो है सुधार किया था किस अधिनियम के द्वारा सुधार किया था? इसका सारा चीज को सुधार किया था। कौन सा अधिनियम था? हाँ बिल्कुल सही है, 1781 अधिनियम। फिर उसमें उसके बाद फिर अधिनियम है उसमें सुधार करते रहो। अच्छा बताना तो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वि शासन का था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना जो किया था कौन सा अधिनियम? 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है यानी स्थापना हुआ था। अब चलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 आर्टिकल कितना में है? 11 से 36 12 से 35 बताना है कि जो है किस भाग को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को? भाग 3 को। किसको? भाग 3 को। अगला बताना है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किस भाग को कहता है? मूल अधिकारों का जन्मदाता भाग 3। अब मैग्ना कार्टा जो है ना ये कैसा शब्द है? फ्रांसीसी। मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? ये मैग्ना कार्टा जो है किस देश की देन है? मैग्ना कार्टा शब्द किस देश की देन है? इंग्लैंड का। क्या है? इंग्लैंड ने ही सबसे पहले मैग्ना कार्टा का प्रयोग किया था। इंग्लैंड ने सबसे पहले मैग्ना कार्टा का प्रयोग किया था। कब किया था? 1215। बिल्कुल सही, 1215 में किया गया था। अच्छा मौलिक अधिकार निपटा लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मौलिक अधिकार खत्म कर देते हैं। टोटल वर्तमान में जो मूल अधिकार की संख्या कितना था? वर्तमान संविधान में मूल अधिकार 7। कितना तरह का मूल अधिकार था? 7 तरह का। जो इसमें से मूल अधिकार में से जो है यानी उसमें अब जो है वर्तमान में कितना हो चुका है? वर्तमान में 6 हो चुका है। उसमें से 6 जो है कौन सा मूल अधिकार है? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है। जो हटाने के बाद जो है उसको कब, पहले ही बताओ कि संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया है, ठीक है, कितना संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? वो तो जोड़ा जाता है हटाने के बाद। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को क्या करता है? हटा दिया जाता है। और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को एक फंडामेंटल जो राइट था, ठीक है, अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको जो है किस
के रूप में उसको हम लोग आप जानते हैं उसको कानूनी कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का रखना एक क्या है? कानूनी अधिकार। पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और अगला पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है ना, इसको हटा करके किस आर्टिकल में इसको रख दिया गया? 300 का को में आर्टिकल में रख दिया गया है। अगर बात करेंगे कौन सा संपत्ति के अधिकार को जो है किस भाग में रखा? नहीं, भाग में जो है, भाग जो है हम लोग बोलेंगे 12 भाग। कौन सा भाग? 12 भाग में जो संपत्ति के अधिकार को किस भाग में रखा गया? अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग 12 में रख दिया गया है। क्लियर है? अब जो है बताना है कि इसमें मौलिक अधिकार के सबसे पहले जो घोषणा जो किया था ना, सबसे पहले घोषणा किया था कौन सा अधिवेशन में घोषणा किया था ये मौलिक अधिकार का? ठीक है, बिल्कुल सही है। एक चीज सही बताया और चीज गलत बताया। 1931 कराची अधिवेशन बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? ये भी गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है ना, मूल अधिकारों का जो मांग है उसका घोषणा करता है कौन? मूल अधिकारों का मांग का घोषणा कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन 1931 होता है। अगर हम बात बोलेंगे कि इसमें जो मूल अधिकार का जो है ना प्रारूप किसके द्वारा, ये क्वेश्चन अलग। मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये नेहरू के द्वारा। अगर पूछेगा मांग किसने किया था? तो पटेल के द्वारा। अब मूल अब बिल्कुल फंसेगा ही, ऑप्शन तो दोनों रहेगा। इस तरह से बहुत होता है सबके साथ। मूल अधिकार अभी वर्तमान समय में 6 है। बताना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। 23 से और बोलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से। ठीक है, शोषण के विरुद्ध कितना है? 23 से 24। संस्कृति और शिक्षा कौन सा आर्टिकल? संस्कृति और शिक्षा 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 स्वतंत्रता है। 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया है। समानता का अधिकार समानता 14 से 18। हम बोलेंगे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग 15। लोक नियोजन 16। औपृष्ठता का अंत यानी छुआछूत 17। औपृष्ठता के अंत यानी छुआछूत कितना में? 17। उपाधियों का अंत 18। और विधि के समक्ष समानता 14। कोई भी उपाधियों का अंत अगर हम बोलेंगे किसी को भी हम लोग पुरस्कार दे सकते हैं। पद्म श्री देंगे, भारत रत्न पुरस्कार देंगे, कोई भी पुरस्कार देंगे। कौन आर्टिकल? 18 में। सब अब बताना है कि जब संपत्ति के अधिकार को जब हटा गया उस समय जो है पहले जो कौन आर्टिकल में था? पहले 19 का किस में रखा गया? बिल्कुल सही है, 19 का एफ में रखा गया। संपत्ति का अधिकार को पहले किस में रखा गया था? एफ में रखा दिया गया था। ठीक है, पर उसको जो है हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब बताना है कि अब जो है बोलने की स्वतंत्रता जो है हम लोग का, यानी स्वतंत्रता कुल मिलाकर के कितना है? 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है हम लोग का संविधान में। जो है कितना प्रकार स्वतंत्रता उल्लेख किया गया है? पूछा जाएगा तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बताना है कि जो बोलने की स्वतंत्रता, हम लोग को स्वतंत्र है बोलने, कहीं तुम बोल सकता है। कौन सा आर्टिकल में? अगर बोले कि शांतिपूर्वक कहीं भी जो है बिना हथियार का हम लोग घूम सकते, बिना हथियार का। 19 का बी 19 का बी हो गया। 2 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ख भी लिख सकता है। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता कितना? 19 का सी में संघ बनाने 19 का। और देश में कहीं भी जो है तुम लोग घूम सकता है, आवागमन स्वतंत्रता यानी 19 का डी में है। 19 का डी। और जो है किसी भी क्षेत्र में यानी घूम करके बस सकता है, निवास कर सकता है। घूमने के बाद थक जाएगा तो रह सकता है। 19 का ई में, 19 का ई। उसके बाद थकेगा तो उसके बाद तुमको जीविका भी चलाना पड़ेगा पेट यापन के लिए। तो जीविका कितना में चलाएगा? जो से जीविका जो से जी, जो से जीविका जो से जी। 19 का जी में। अगला पता प्रेस की स्वतंत्रता कितना आर्टिकल में? प्रेस की स्वतंत्रता 19 का 1 का को।
अपराधियों के लिए 2 सीधी अनुच्छेद कितना में? अपराधी 20 अपराधी 1920, अपराधी 1920, प्राण और देही स्वतंत्रता 21, चलिए ठीक है आप ठीक है। प्राण और देही स्वतंत्रता 21। और बताना है कि निःशुल्क शिक्षा जो है ना 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, जो है कौन सा आर्टिकल में है? 21 का क में सिर्फ कितना में है? सिर्फ 21 का क कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा चाहिए। ये जो किया गया है कौन सा संविधान संशोधन और कितना ईस्वी? 2003 में किया गया है। 2003 में तो 2003 में नहीं किया गया है, 66वां संविधान संशोधन 2002, 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है सरकार के लिए। सर से 2005 में आता है क्या? सर अगर पूछेंगे कि वो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ो सब बढ़ो, सब पढ़े सब बढ़ो, ये ना है 2000 कितना में? 2002 में, बाद में आया 2005 में नहीं हुआ है, 2002 या देख रहे मीना 2002 नहीं है, 2001 हो, हो सकता है 2001 है, 2002 में 2001। अगर बताना है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी कर सकता है किसी को भी? 22, बिल्कुल सही है 22। इसमें 3 प्रकार की गिरफ्तारी है ना, इसमें 3 कंडीशन था ना इसमें, ताकि गिरफ्तार करेगा जो भी सजा करता है उसको वही सजा मिलेगा क्या? चलो अगला प्रश्न बताना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और वो 28 से 30 अल्पसंख्यक सिर्फ बोलेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। अगर बोलेंगे शिक्षा संस्थाओं के लिए, शिक्षा के लिए अगर पूछा जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है 30 में, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में और शिक्षा में अल्पसंख्यक के बारे में 30 में। और यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 है, भारत का आत्मा कहा था किसने? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। लास्ट है, अब इसको फटाफट निकाल लेते हैं, इसे पूछ लिए हैं। अगर बताना है कि कारखाना में जो बच्चों के लिए जो है यानी नियोजन करना अपराध है, तो कारखाना में बच्चा जो है यानी काम नहीं कर सकता है, आर्टिकल 24 कहता है, कितना कहता है? 24 में धर्म के बारे में 25 से 28 होगा ना, तो यानी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास की स्वतंत्रता 25 और धार्मिक संस्थाओं में संचालन की स्वतंत्रता 26। किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए छूट है, कोई भी धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सकता है 27। कोई भी धर्म है तुम प्रचार प्रसार कर सकते कहीं भी बैठ करके आराम से 27। धर्म में क्यों टैक्स लेगा? छूट है, धर्म में छूट है, धर्म में टैक्स नहीं लेता। मंदिर में टैक्स लेता है क्या? मंदिर का कितना पैसा आ जाएगा, कोई टैक्स नहीं, धर्म में कोई टैक्स नहीं। बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी नए हैं प्लीज आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से जो है आप लोगों को जो है डेली जो है इसी तरह का जो वीडियो मिलेगा और जो एग्जाम के में जो है काफी हेल्प होगा। नहीं हम देखो मेरा नौकरी नहीं होने वाला, तो सपने बनानी होगा बातें उठाते के बता दे मेरा नौकरी होने वाला है। बोल बताया देखने के लिए, पर मैं सिखाया है जो किसी से